हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म, चैप्टर नंबर 3, सेशन नंबर 1। सो आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय करेंगे। एक समीकरण जिसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में डाला जा सकता है, जहां a, b और c वास्तविक संख्या है और a, b दोनों शून्य नहीं है, अर्थात a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। सो को दो चर x और y में रैखिक समीकरण कहा जाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब क्या कि जिसमें दो वेरिएबल यानी उसे हम लोग बोलेंगे कि दो लेटर्स x और y जो कि उसकी वैल्यूज हमेशा चेंज होती रहती है, इसे हम लोग बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें x और y रहेंगे और उनकी घातें हमेशा 1 ही रहेंगी। सो उदाहरण 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये एक समीकरण है जिसमें घात 1 है, x और y दो अलग चर है और जहाँ पे कांस्टेंट यानी नंबर भी है, तो इसे हम लोग बोलेंगे रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण। सो इसे हमें अभी सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे, y इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे एक बार दिया है 1 1, एक बार दिया है 1,7। सो हम दोनों नंबर्स दोनों ही ब्रैकेट्स इसमें डाल के देखेंगे किसके लिए वैल्यू सेम आ रही है। सो इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। सो इक्वेशन क्या है हमारा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पे अगर मैं x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 पुट करती हूँ तो क्या आता है, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, यानी 5 इज इक्वल टू 5, यानी दोनों ही LHS और RHS दोनों ही सेम है, यानी यह एक समाधान है। सेम इक्वेशन में अगर मैं दूसरे नंबर्स पुट करती हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 5, 2 प्लस 3 प्लस 7, 3 इंटू 7 21 इज इक्वल टू 5, 21 प्लस 2 23 विच इज नॉट इक्वल टू 5। सो यह एक समाधान नहीं है। ज्यामितीय रूप से इसका मतलब है कि बिंदु एक समीकरण का प्रतिनिधित्व करने वाली रेखा पर स्थित है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और बिंदु 7 झूठ नहीं बोलता है इस पर, तो समीकरण का हल है इसका प्रतिनिधित्व करने वाली लाइन का बिंदु यानी 1 1। ओके, नेक्स्ट, किसी भी रेखीय समीकरण के लिए दो चर में एक रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल x, y ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 समीकरण का प्रतिनिधित्व करने वाली रेखा पर एक बिंदु से मेल खाता है और इसके विपरीत। मतलब ये क्या दिया उन्होंने, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे हम लोग बोलेंगे कि ax प्लस by प्लस c, यहाँ पे a और b हमेशा चेंज होते रहेंगे, c भी हमेशा चेंज होते रहेंगे और यहाँ पे x, y के लिए हम लोग हर टाइम वैल्यूज पुट करके पॉइंट निकालेंगे। वो पॉइंट हम लोग ज्यामितीय मतलब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि लाइन कोइंसाइड हो रही है या नहीं हो रही है। प्रश्न, दो चर में रैखिक समीकरणों की एक जोड़ी क्या है? क्या होती है एक जोड़ी? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दो इक्वेशन लेती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अभी एग्जाम्पल ले रही हूँ। अखिला अपने गांव में एक मेले में जाती थी। वह विशालकाय महाकाय पर सवारी का आनंद मेला लेना चाहते थे और हुपला खेलते थे। हुपला की जितनी बार उन्होंने भूमिका निभाई वह विशालकाय व्हील पर सवारी की संख्या की आधी थी। यदि प्रत्येक सवारी की लागत ₹3 है और हुपला के एक गेम की कीमत 4 है, तो आप उसकी सवारी की संख्या का पता लगाइए और उसने कितनी बार हुपला खेला, बशर्ते उसने ₹20 खर्च किए हो। सो इसे हमें इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो इक्वेशन में कैसे फॉर्म होगा, ये अखिला द्वारा की गई सवारी x लेंगे और उसने जितनी बार हुपला खेला उसकी भूमिका निभाई उसे y लेंगे। सो फर्स्ट इसमें क्या था, वह विशालकाय व्हील पर सवारी की संख्या की आधी है, मतलब उसने जितनी बार हुपला खेला वह
जितनी बार सवारी की उसकी आधी है, यानी y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x। नेक्स्ट क्या किया है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये कैसे आया, देखिए यहाँ पे उसने हुपला के गेम की कीमत कितनी दिखाई है, 4। सवारी की कीमत कितनी है, 3। तो सवारी के लिए अगर हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, x। x ले रहे हैं, इसलिए उसकी कीमत क्या हो जाएगी, 3 इंटू एक्स। और हुपला की कितने रुपीज है, 4 रुपए लग रहे हैं उसे एक सवारी के लिए, एक हुपला खेलने के लिए। और हुपला के लिए हम लोगों ने क्या लिया है, y। इसलिए 4 इंटू वाई, 3x प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 20। मतलब ये उसके पास टोटल पैसे उसने कितने खर्च किया, 20। इसे हम लोग बोलेंगे एक जोड़ी, जो कि रैखिक समीकरण के लिए हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट, ये दो रैखिक समीकरण समान दो चर x और y में है, बराबर। इस तरह के समीकरणों को दो चर में रैखिक समीकरणों की एक जोड़ी कहा जाता है, जिससे मैंने इसे पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था। दो चर x और y में रैखिक समीकरणों की एक जोड़ी के लिए सामान्य रूप है सामान्य रूप क्या होगा, a1x प्लस b1 x या y, y, राइट, प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक इक्वेशन। इसे हम लोग दूसरा इक्वेशन अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2। ये हो गए x और y में रैखिक समीकरणों की एक जोड़ी के लिए सामान्य रूप। नेक्स्ट, रैखिक समीकरणों की जोड़ी कर सकते हैं प्रतिच्छेद, समांतर, सहयोग यानी कोइंसिडेंट। इससे पहले हम लोगों ने सामान्य रूप क्या क्या देखे उसके, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों इक्वेशन हमारे पास है, जहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो कि कोएफिशिएंट्स है और कांस्टेंट है, उसकी वैल्यूज हमेशा चेंज होंगी। तो ये वैल्यूज पुट करके हम लोग रेखाएं ड्रॉ करेंगे। फिर रेखाएं ड्रॉ करने के बाद हमें एक तो लाइंस कोइंसिडेंट यानी जो लाइन एक दूसरे के ऊपर आती है उसे बोलेंगे कोइंसिडेंट यानी संयोग। जो लाइन समांतर है यानी पैरेलल है, मतलब दो लाइंस एक तो एक दूसरे के ऊपर आएंगी, या तो वो समांतर यानी पैरेलल आएंगी, या तो प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी। ओके, ये हमें कब पता चलेगा, जब हम लोग सामान्य रूप के इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकालेंगे और वो x और y की वैल्यूज हम लोग ग्राफ में प्लॉट करके लाइंस ड्रॉ करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि वो लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, यानी प्रतिच्छेद है, समांतर है या संयोग है। व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रैखिक समीकरण मतलब क्या, उसका सामान्य रूप क्या है। दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर दो समीकरण हम लोग यूज कर रहे हैं, उसकी जोड़ी वो कैसे आएंगी और वो ड्रॉ करने के बाद कैसे रेखाएं आएंगी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कोइंसिडेंट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस, मतलब संयोग लाइंस, बाद में प्रतिच्छेद लाइंस, और उसे हम लोग बोलेंगे समांतर लाइंस। ये हम लोगों ने आज पढ़ा। अगले सेशन में हम लोग इससे आगे वाला लेंगे। ओके, थैंक यू।